जैसा कि हमने पार्ट फिफ्थ में हमने आगे के टॉपिक्स पढ़ लिए थे सिग्निफिकेंट फिगर्स तक के, तो आज हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5.0 ग्राम एंड 5.00 ग्राम। तो हमारे पास हमें डिफरेंस बताना है 5.0 ग्राम और 5.00 ग्राम में। तो हमारे पास हमें देखने में तो ये दोनों सेम ही लगते हैं, लेकिन जो हमारे पास साइंटिफिकली ये दोनों के दोनों डिफरेंट है। जैसा कि हमने अभी सिग्निफिकेंट फिगर टॉपिक्स का पढ़ा था, तो उसके अंदर हमारे पास हम देखते हैं तो 5.0 ग्राम में तो हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और 5.00 ग्राम में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इससे हमारे पास इनके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, इनके अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है, इनके अंदर कितनी है। तो हमारे पास पहला पार्ट है 6.005। तो इसके अंदर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमने जैसे कि हमारे पास रूल में देखा था हमने कि जितने भी उसके अंदर टर्म होती हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती है, एक्सेप्ट जो हमारे पास लेफ्ट साइड में 0 होती है स्टार्टिंग में, उसको छोड़कर। तो अब हमारे पास सेकंड है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसके अंदर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक्सपोनेंशियल टर्म्स को हम काउंट नहीं करते हैं, तो हमारे पास उसके अलावा 4 टर्म्स है, तो हम इनको कंसीडर करेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमारे पास थर्ड है 8000। तो 8000 के अंदर भी हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। फोर्थ है 0.0025। इसके अंदर हमारे पास 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि इसके रूल्स में, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल में, कि लेफ्ट साइड में जो जीरोज आती हैं स्टार्टिंग में वो हमारे पास काउंट नहीं होती है। फोर्थ है हमारे पास पाई की वैल्यू हम अगर निकालते हैं तो वो आती है 22/7। तो पाई की वैल्यू हमारे पास आती है 22/7, जिसको हम पॉइंट में 3.1428571 भी लिखते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। थर्ड है हमारे पास, अब सिक्स्थ है द सम 18.5 + 0.4235। तो इसको अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 18.9 अप्रोक्सीमेटली। तो हमारे पास अब हम इसको करेंगे तो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ चुकी है। अब हमारे पास लास्ट है, इसका आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। द प्रोडक्ट 14 × 6.345। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं अगली वीडियो में मेंशन करके बताऊंगी कि उसका आंसर सही था। अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इनको हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर में एक्सप्रेस करना है। हमारे पास पहला है 6.45372। तो इसको हमें 4 में एक्सप्रेस करना है। तो हम लास्ट के जो ये हैं हमारे पास, जैसे कि हम नोटबुक में सॉल्व करके देखते हैं, हमारे पास दे रखा है नंबर 6.45372। ये हमारे पास नंबर दे रखा है। अब हमें इसे 4 में एक्सप्रेस करना है, तो हम स्टार्टिंग के 4 लेंगे, तो हमें लास्ट के 2 टर्म हटानी है। तो हमारे पास ये 5 से ज़्यादा है टर्म, तो इसको हटाने के लिए हमारे पास, हम इसके आगे हमारे पास 3 है, तो हम अब इस 3 को 4 लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 72 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 6.454। तो ये इसका आंसर है। सेकंड है हमारे पास 48.38250। तो इसको हमें 4 में एक्सप्रेस करना है। तो 0 तो हमारे पास वैसे ही हम नहीं लेते यूज़ में। अब हमारे पास बचिए लास्ट के 2 टर्म्स, तो हमारे पास अब इसको हम 8 ही लिखेंगे, क्योंकि इसके लास्ट में जो टर्म है हमारे पास 25, वो हमारे पास 50 से कम है, तो हम इसको लिख देंगे 48.38। अब हमारे पास है 70,000। तो हम इसके अंदर 1 0 तो हमारे पास वैसे ही हट जाता है, तो हम इसको 4 में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 7.000 इंटू 10⁻⁴। अब हमारे पास है 2.65986 इंटू 10⁻3। तो हम अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2.660 इंटू 10⁻3। अब हमारे पास इसका एक लास्ट पार्ट है 0.004687। ये भी आपको ही सोल्व करके बताना है, इसका आंसर भी मैं नहीं बताऊंगी। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है फोर्थ, अ सैंपल ऑफ निकिल वेट्स 6.5425 ग्राम हैज़ डेंसिटी 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द वॉल्यूम। तो हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है करेक्ट डेसिमल प्लेस तक।
तो जैसे कि हमारे पास हमें फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास हमारे पास आ जाता है 6.5425, हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है ग्राम में, और डेंसिटी भी हमारे पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है। हमें इनकी यूनिट्स का खास करके ध्यान रखना है, कई बार हमें इनको ग्राम किलोग्राम ऐसे डिफरेंट में दी होती है, तो हमें उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.74 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। अब हमारे पास आता है फिफ्थ, एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ द गिवन कैलकुलेशन टू अप्रोक्सीमेट नंबर। इसको हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट नंबर में करना है, तो हमारे पास ये इसके अंदर सोल्व करके दिखा रखा है। अभी हमारे पास ये कुछ प्रॉब्लम्स है प्रैक्टिस के लिए, ये आप प्रैक्टिस करें। इसका पीडीएफ में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी। अगर आपको कुछ भी ना अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता दें, या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस। इसकी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए थी। थैंक यू।